हेलो दोस्तों, बिगनर्स माइंड में आपका स्वागत है। और अभी हम कर रहे हैं टाइप वो पार्ट 2। जिसने पार्ट 1 नहीं देखा, वीडियो में जाके पहले देख सकता है। सरकार की शासन प्रणाली, गवर्नमेंट गवर्नेंस। पहली, संसदीय व्यवस्था, पार्लियामेंट्री सिस्टम। भारतीय संसद के निचले सदन की अध्यक्षता करता है। कौन करता है? अध्यक्ष। संसद में सरकारी विधेयक का अर्थ है संसद के दोनों सदनों में से किसी भी मंत्री द्वारा प्रस्तुत विधेयक। भारतीय राजनीति पद्धति के बारे में सही नहीं है। राष्ट्रपतीय पद्धति की सरकार। एक संसदात्मक प्रजातंत्र है भारत। भारत में संसदात्मक व्यवस्था केंद्रीयता से संघवाद की ओर खिसकी 1980 के दशक में। यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है। इसमें संसदात्मक रूप की सरकार है एवं सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है। यह सभी मूलभूत लक्षण हैं भारत में राजनीतिक व्यवस्था के। विधायिका के कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है संसदात्मक शासन व्यवस्था में। भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है अध्यक्षात्मक सरकार। गणतंत्रीय अवधारणा से संबंधित नहीं है। सर्वोच्च शक्ति एक राजा के समान एक ही व्यक्ति में निहित हो। क्या है कि सर्वोच्च जितनी भी शक्तियां हैं सब की सब एक ही राजा के समान एक में ही निहित हो। यह गणतंत्रीय अवधारणा के विरुद्ध है। संघीय व्यवस्था, फेडरल सिस्टम। भारतीय संविधान एक सशक्त, केंद्रीयकृत प्रवृत्ति वाला परिसंघात्मक संविधान है। यह कथन किसका है? सर आइवर जेनिंग्स का। भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। ये कथन है केसी वीहर का। भारतीय संविधान का संघीय लक्षण नहीं है एक हरी नागरिकता। संविधान को संघात्मक के तंग ढांचे में नहीं डाला गया है। यह है A.K. अय्यर का। संघीय क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व प्राप्त है लोकसभा को। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत है एकल कार्यपालिका। कार्यकारिणी का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति अपने मंत्रिपरिषद का चयन स्वयं करता है एवं राष्ट्रपति व्यवस्थापिका को भंग नहीं कर सकता। यह सभी विशेषताएं हैं अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की। अब आ जाते हैं केंद्र राज्य संबंध। सरकारी आयोग की संतुष्टि में संबंधित हैं केंद्र राज्य संबंध। एक नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन हेतु संतुष्टि करना अनन्य अधिकार है राज्यसभा का। शिक्षा एक विधि विषय के रूप में सम्मिलित है समवर्ती सूची। सहभागी लोकतंत्र की सही विशेषता नहीं है शक्तियों का केंद्रीकरण। केंद्र एवं राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा दिया हुआ है 7वीं अनुसूची में। भारतीय संविधान का वह भाग और अध्याय जो संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में है। भाग 11 अध्याय 1। भारत में संघ राज्य संबंध से संबंधित नहीं है। इंद्रजीत गुप्ता समिति संघ और राज्यों के मध्य संबंधों की समीक्षा करने के लिए गठित हुआ था सरकारी आयोग। कौन हुआ था? सरकारी आयोग। संवैधानिक प्रावधानों पर, परंपराओं तथा व्यवहारों पर, न्यायिक व्याख्याओं पर एवं बातचीत के लिए यंत्र विन्यास पर निर्भर करते हैं भारत में केंद्र राज्य संबंध। अब आ जाते हैं हम अंतर्राज्यीय संबंध, इंटर स्टेट रिलेशंस। बिना अनुमति संसद से 60 दिन अनुपस्थित रहने पर किसी सांसद को घोषित किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? अयोग्य। कावेरी नदी के जल बंटवारे का विवाद संबंधित है तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल तथा पांडुचेरी। अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किस भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद कोई भी कानून बना सकती है बिना किसी राज्य की सहमति से। आपातकालीन उपबंध। संसद द्वारा संकट काल यानी कि इमरजेंसी की घोषणा का अनुमोदन होना आवश्यक है 1 माह के अंतराल में। आपातकाल में राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है संसद द्वारा। भारत में वित्तीय आपातकाल यानी कि फाइनेंशियल इमरजेंसी की घोषणा की गई है कभी नहीं। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार नहीं है। आंतरिक शांति को खतरा। वह अधिकार जो राष्ट्रीय आपातकाल तक में समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता। व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन का अधिकार। अगर आपातकाल लग भी जाता है तब भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता। कौन सा? व्यक्ति की स्वतंत्रता और उसके जीवन का अधिकार। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन सर्वप्रथम लागू किया गया था पेप्सू में। संविधान के अंतर्गत युद्ध या शांति की घोषणा की शक्ति निहित है राष्ट्रपति में। भारतीय संविधान के अंतर्गत आपातकाल होता है 3 प्रकार का। लोकसभा के विघटित रहने की अवस्था में अनुच्छेद 352 के अधीन आपातकाल घोषणा का अनुमोदन अनिवार्य है। राज्यसभा द्वारा और उसके उपरांत नई लोकसभा के पुनर्गठन तक यह अस्तित्व में रहेगा जिसके द्वारा
अपनी प्रथम बैठक से 30 दिनों के भीतर इसका अनुमोदन होना आवश्यक है। अब आ जाते हैं संसद। संरचना एवं कार्य प्रणाली अनन्य रूप से प्रशासकीय तंत्र से संबंधित थी। पॉल एपिलिबी रिपोर्ट। संसदीय संप्रभुता नहीं है। भारत में लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा के द्वारा पारित मान लिया जाएगा यदि राज्यसभा द्वारा उस पर कोई कार्यवाही नहीं की जाती 14 दिनों तक। यदि उपाध्यक्ष लोकसभा की अध्यक्षता कर रहे हों तो उन्हें एक अधिकार प्राप्त है कि वह मत बराबरी की अवस्था में मतदान कर सकते हैं। अगर मत बराबर हो जाते हैं तो वो भी मतदान कर सकते हैं। भारतीय संसद में शामिल हैं राष्ट्रपति एवं दोनों सदन। भारतीय संसद में कौन शामिल है? लोकसभा, राज्यसभा, ठीक है, और राष्ट्रपति। भारत की संसद के संबंध में सही गठन नहीं है। मंत्रिमंडल की सदस्यता निम्न सदन तक सीमित है। पार्लियामेंट द्वारा दिसंबर 1999 में निर्मित कानून के अनुसार एक नागरिक के वयस्क होने की कानूनी आयु क्या है? 18 वर्ष। लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्ति संख्या है कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग। संविधान की विषय सूचियों में दिए गए विषयों के अतिरिक्त विषयों पर कानून बना सकता है संसद। संसद में शून्यकाल का समय है दोपहर 12 बजे से अपराह्न 1 बजे तक। संसद राज्य सूची के विषय के संबंध में कानून बना सकती है यदि राज्यसभा ऐसे संकल्प पारित करती है तो लाभ के पद, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, लाभ के पद का निर्णय कौन करेगा? राष्ट्रपति एवं राज्यपाल एवं संघीय संसद। संसद की बैठक 1 वर्ष में होना आवश्यक है 2 बार। भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियां सन्निहित हैं। संसद में कोई विधेयक जिसमें केवल व्यय अंतर्विलित है और अनुच्छेद 110 में विनिर्दिष्ट कोई विषय उसमें सम्मिलित नहीं है उसे संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ किया जा सकता है। जब कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किया गया है तो उस विधेयक पर अनुमति रोकने का अधिकार प्राप्त है राष्ट्रपति को। धन विधेयक प्रस्तुत होता है लोकसभा में। राज्य सूची में सम्मिलित विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि बना सकती है केवल राज्यपाल। कौन बना सकता है? राज्यपाल। संविधान के अंतर्गत राज्यों की सीमाओं को परिवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है संसद को। नए राज्यों की स्थापना करने की विधायिनी शक्ति प्राप्त है संसद को। भारत के किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा उसकी समाप्ति की जा सकती है राज्य विधानसभा के तत्संबंधी संकल्प पारित करने पर संसद द्वारा। संसद में लेखा के लिए वोट आवश्यक होता है जब सामान्य बजट के समय सीमा के अंदर पारित होने की आशा नहीं होती। लोकसभा में किसी विधेयक पर आम बहस होती है द्वितीय वाचन के समय। भारतीय संघ की विधायी शक्तियां निहित होती हैं संसद में। बजट का प्रस्तुतिकरण, बजट पर चर्चा, विनियोग विधेयक को पारित करना एवं वित्त विधेयक को पारित करना, ये सभी चरण सम्मिलित हैं सामान्य वित्तीय विधेयन में। निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से धन निकालने के लिए संघ सरकार को अनुमति प्रदान करता है लेखानुदान। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होती है साधारण विधेयक के संबंध में। भारतीय संसद के दोनों सदनों की प्रथम संयुक्त बैठक हुई थी दहेज अनुमूलन विधेयक के संबंध में। भारतीय संसद की संप्रभुता प्रतिबंधित है न्यायिक समीक्षा से। लोकसभा के अध्यक्ष, लोकसभा के उपाध्यक्ष, लोकसभा के महासचिव एवं राज्यसभा के अध्यक्ष सम्मिलित हैं संसद के अधिकारियों में। शून्यकाल संसदीय व्यवस्था देन है भारत की। 2013-14 में अंतिम क्षणों में भारत की संसद के समक्ष से वापस ले लिया गया दागी विधायकों से संबंधित विधेयक। राष्ट्रपति राज्यसभा एवं लोकसभा से मिलकर निर्मित होती है संसद। अब आ जाते हैं राष्ट्रपति। राष्ट्रपति द्वारा सब राज्यसभा के लिए मनोनीत किए जा सकते हैं 12 सदस्य। वह जिसे भंग नहीं किया जा सकता पर समाप्त किया जा सकता है विधान परिषद। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, सभी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य एवं दिल्ली एवं पौंडीचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में। राष्ट्रपति का चुनाव संचालित किया जाता है भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा। राष्ट्रपति बनने के लिए आवश्यक उम्र है 35 वर्ष। राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए आवश्यक नहीं है वह पढ़ा लिखा हो।
एक सांसद अथवा विधानसभा का सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है, परंतु निर्वाचित होने के तुरंत उपरांत अपनी सदस्यता छोड़नी होगी। भारत के राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में यदि उपराष्ट्रपति उपलब्ध नहीं है तो राष्ट्रपति की तरह कार्य कर सकता है भारत के प्रधान न्यायाधीश। भारत के राष्ट्रपति को कार्य अवधि की समाप्ति से पूर्व भी पद से हटाया जा सकता है महाभियोग के द्वारा। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए सूचना देना आवश्यक है कम से कम 14 दिन पूर्व। राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए 6 माह में। वित्त आयोग के अध्यक्ष एवं संघ राज्य क्षेत्र के मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित हैं अनुच्छेद 53 के अंतर्गत। संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है राष्ट्रपति में। भारतीय गणतंत्र का प्रमुख है भारत का राष्ट्रपति। लोकसभा भंग हो तो आकस्मिक निधि से धनराशि निकाली जाएगी राष्ट्रपति के आदेश द्वारा। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक आहूत की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। भारतीय संविधान के अंतर्गत राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह किसी बिल पर अपनी अनुमति रोक ले अनुच्छेद 111 के अंतर्गत। किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार है राष्ट्रपति को। विधि के प्रश्न पर भारतीय सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार है राष्ट्रपति को। भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में सही कथन नहीं है। राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श को स्वीकार करना चाहिए। भारत के महान्यायवादी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक एवं राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं भारत के राष्ट्रपति। भारत का राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है यदि खतरा है बाहरी आक्रमण का एवं सशस्त्र विद्रोह का। संविधान असाधारण परिस्थितियों में राष्ट्रपति को राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है अनुच्छेद 160 में। वह संवैधानिक विशेषाधिकार जो राष्ट्रपति का नहीं है वित्तीय बिल को पुनर्विचार हेतु लौटाना। भारत के राष्ट्रपति को आदेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है अनुच्छेद 123। राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है भारत सरकार अधिनियम 1935। राष्ट्रपति की क्षमा आदि की शक्ति है एक न्यायिक शक्ति। बिल्कुल प्रारंभ से भारत के राष्ट्रपति के पद पर आसीन व्यक्तियों का एक सही क्रम है राजेंद्र प्रसाद, एस राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन, वी गिरी। सर्वसम्मति से निर्वाचित भारत के राष्ट्रपति थे एन संजीव रेड्डी। राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है ये कथन है हृदयनाथ कुंजरू का। भारत के राष्ट्रपति से संबंधित सही कथन नहीं है वह दोनों सदनों की चर्चा में भाग लेते हैं। वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता। यह उक्ति लागू होती है राष्ट्रपति पर। भारत के मुख्य न्यायाधीश जिन्होंने राष्ट्रपति के रूप में काम किया जस्टिस एम हिदायतुल्लाह। राष्ट्रपति होने से पूर्व भारत के उपराष्ट्रपति पद पर आसीन नहीं रहे नीलम संजीव रेड्डी। भारत के वह राष्ट्रपति जिन्होंने लगातार 2 कार्य अवधि पूर्ण की डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत का राष्ट्रपति नियुक्त नहीं करता है उपराष्ट्रपति को। संसद सदस्य की अयोग्यता के प्रश्न पर निर्णय लेते समय राष्ट्रपति कार्य करेगा चुनाव आयोग के विचारानुसार। प्रशासकीय प्राधिकरण अधिनियम 1985 के अंतर्गत राज्य प्रशासकीय प्राधिकरण का गठन कर सकता है संसद। कौन कर सकता है? संसद कर सकती है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संघ के लेखा संबंधी प्रतिवेदनों को सर्वप्रथम प्रस्तुत किया जाता है भारत के राष्ट्रपति को। भारत के संविधान के अधीन भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है अनुच्छेद 123 के अंतर्गत। अब आ जाते हैं उपराष्ट्रपति। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करता है लोकसभा के सदस्य एवं राज्यसभा के सदस्य। भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का संकल्प प्रस्तावित किया जा सकता है केवल राज्यसभा में। राज्यसभा का अध्यक्ष होता है भारत के उपराष्ट्रपति। भारत का द्वितीय उच्चतम प्रतिष्ठित पदाधिकारी है। इनके पास अपने पद से जुड़ा कोई औपचारिक कार्य नहीं है। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके कार्य करता है एवं राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। यदि राष्ट्रपति त्यागपत्र देता है या पदच्युत किया जाता है या उसकी मृत्यु हो जाती है वह व्यक्ति कौन है? भारत का उपराष्ट्रपति। अब आ जाते हैं लोकसभा। धन विधेयक भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? अनुच्छेद 110। राष्ट्रपति लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं 2 से अनधिक। वह प्रस्ताव जिसके प्रासंगिक संबंध संघीय बजट से हैं। स्थगन प्रस्ताव। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो लोकसभा एवं विधानसभा के प्रतिनिधियों को निर्वाचित करने अर्थात वयस्क मताधिकार का अधिकार प्रदान करता है अनुच्छेद 326। लोकसभा में केंद्र शासित क्षेत्रों का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व हो सकता है 20। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी लोकसभा के प्रति।
लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए सदस्यों की सहमति की आवश्यकता है 50 सदस्यों की। लोकसभा के 2 सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं त्रिपुरा में। धन विधेयक पुनः स्थापित किया जाता है लोकसभा में। लोकसभा की बैठक समाप्त की जाती है स्थगन द्वारा, सत्रवासन द्वारा और विघटन द्वारा। लोकसभा के सत्र का अवसान करने के लिए प्राधिकृत है कौन है? राष्ट्रपति। लोकसभा में किसी विधेयक पर आम बहस होती है द्वितीय वाचन में। डिलिमिटेशन के बाद यूपी में निर्वाचकों की संख्या के अनुसार सबसे बड़ा लोकसभा सांसद क्षेत्र कौन सा है? उन्नाव। 2009 लोकसभा चुनाव में निर्वाचकों की संख्या मिलियन में 714 मिलियन। लोकसभा व राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है उत्तर प्रदेश में। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करेगा लोकसभा का अध्यक्ष। प्रोटेम स्पीकर का कर्तव्य होता है सदस्यों को शपथ दिलाना। लोकसभा अध्यक्ष को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व पद से हटाया जा सकता है यदि लोकसभा इस आशय का प्रस्ताव पारित कर दे। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा का सचिवालय सीधे नियंत्रित होता है लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा। लोकसभा अध्यक्ष यानी कि स्पीकर अपने कास्टिंग वोट का प्रयोग करते हैं वोट बराबर होने के नाते। लोकसभा का स्पीकर अपना त्यागपत्र देता है लोकसभा के डिप्टी स्पीकर को संबोधित कर। लोकसभा में पुनः स्थापित किया जाता है धन विधेयक। प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष थे P.A. संगमा। प्रथम स्पीकर जिसके खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था J.V. मालवरकर। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष हैं मीरा कुमार। एक लोकसभा और राज्यसभा की गणपूर्ति करता है कुल सदस्य संख्या का 1/10। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण नहीं है अरुणाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर एवं मेघालय में। लोकसभा में समान सीटें प्राप्त हैं आंध्र प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल। लोकसभा में बिहार को आवंटित स्थान निम्न राज्यों को आवंटित स्थानों का योग है असम तथा मध्य प्रदेश। लोकसभा के 2 सत्रों के अंतराल को कहते हैं सत्रवासन काल। लोकसभा की सामान्यतः अवधि 5 वर्ष होती है प्रथम बैठक के लिए नियत तिथि से। सत्रवासन से तात्पर्य है लोकसभा के सत्र की समाप्ति करना। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का पीठासीन होगा लोकसभा का अध्यक्ष। भारतीय संसद की लोक लेखा समिति के चेयरमैन को मनोनीत करता है लोकसभा अध्यक्ष। अब आ जाते हैं राज्यसभा पर। भारत में राज्यसभा प्रतिनिधित्व करती है राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों का। भारतीय संसद के निचले सदन की अध्यक्षता करता है अध्यक्ष। अनुच्छेद 249 के खंड 1 के अंतर्गत पारित प्रस्ताव प्रवर्त नहीं रहेगा 1 वर्ष से अधिक समय के लिए। राज्यसभा के चुनाव के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु 30 वर्ष। राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व दिया जाता है उनकी जनसंख्या के आधार पर। राज्यसभा के लिए निर्वाचित सदस्यों की संख्या सबसे कम है हिमाचल प्रदेश से। पहली बार एक सांसद विधेयक को इस आधार पर सदन की सदस्यता से अयोग्य घोषित किया गया कि वे इसकी अनुमति के बिना इसकी 60 लगातार बैठकों में अनुपस्थित रहे। कितनी? 60 लगातार बैठकों में अनुपस्थित था 60। वह सदस्य थे राज्यसभा के। राज्यसभा का पदहीन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। वह सभा जिसका अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है राज्यसभा। लोकसभा द्वारा विचारार्थ भेजे गए वित्त विधेयक को राज्यसभा अधिकतम रोक सकती है 14 दिन। राज्यसभा की एकांतिक शक्ति के अंतर्गत आता है नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन। प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद। प्रधानमंत्री कार्यालय PMO के संबंध में सत्याकथन है यह 1977 में अस्तित्व में आया। भारतीय संविधान के प्रावधानों में मंत्रिपरिषद की नियुक्ति तथा पदच्युत को विवेचित करता है अनुच्छेद 75। भारत में वह मंत्री जो संसद के दोनों सदनों में से किसी सदन का सदस्य नहीं है उसे मंत्री पद से मुक्त हो जाना पड़ता है 6 माह बाद। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है लोकसभा के प्रति। कैबिनेट में सम्मिलित होते हैं केवल कैबिनेट मंत्री। अपने प्रधानमंत्रित्व काल में लोकसभा के सदस्य थे चंद्रशेखर। वह प्रधानमंत्री जिसने अपने कार्यकाल में संसद का सामना नहीं किया चौधरी चरण सिंह। भारत के प्रधानमंत्री बनने से पूर्व किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे थे चंद्रशेखर। भारत के 12वें प्रधानमंत्री देवेगौड़ा। उप प्रधानमंत्री पद का सृजन हुआ संविधान के प्रावधानों से हटकर। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 78 में प्रावधान है प्रधानमंत्री के दायित्वों का। मंत्रिपरिषद का वास्तविक नेता प्रधानमंत्री। मानव संसाधन विकास मंत्रालय में विभाग नहीं है तकनीकी शिक्षा विभाग। भारत में राजकोषीय नीति निर्धारित करता है वित्त मंत्रालय। भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है भारत के प्रधानमंत्री के वेतन और भत्ते।
भारत के संविधान में उल्लिखित नहीं है बजट। भारत के प्रधानमंत्री का पद एक बार से अधिक समयांतर के बाद सुशोभित किया गुलजारीलाल नंदा, इंदिरा गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी। संसदीय समितियां एवं विभिन्न प्रस्ताव। संसद की स्थायी समिति के सदस्यों को लोकसभा एवं राज्यसभा में लिया जाता है क्रमशः 2 और 1 के अनुपात में। प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल होता है 1 वर्ष। संसद की लोक लेखा समिति की बैठकों में उपस्थित रहता है भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक। ध्यान आकर्षण सूचना के प्रावधान ने सीमित किया है स्थगन प्रस्ताव। भारत में मंत्रिपरिषद रख सकती है विश्वास प्रस्ताव। कटौती प्रस्ताव का संदर्भित संबंध है संघीय बजट। संसदीय समिति गठित नहीं की गई अल्पसंख्यकों के कल्याण के बारे में। विभिन्न संविधान संशोधन एवं उसकी प्रक्रिया। भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन हुआ था 1991। सिक्किम को विधिवत भारत संघ के एक पूर्ण राज्य के रूप में सम्मिलित किया गया। 36वें संविधान संशोधन। भारतीय संविधान के प्राधिकृत हिंदी पाठ को प्रकाशित करने के लिए अधिकृत किया गया। 58वां संशोधन 1987 द्वारा। अनुच्छेद 1C में सहकारी समितियां शब्द जोड़ा गया। 97वां संशोधन अधिनियम 2011। संविधान का प्रथम संशोधन जो वर्ष 1991 में पारित हुआ वह संबंधित था कुछ राज्यों में किए गए कृषि व कृषि भूमि संबंधी सुधारों के संरक्षण से। 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए समाजवाद, पंथनिरपेक्षता एवं अखंडता। संपत्ति का अधिकार समाप्त किया गया। 44वां संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकार को समाप्त किया गया। सन 1978 में संविधान के 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। एक संवैधानिक संशोधन जो मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है 42वां। संविधान के 42वें संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में नहीं जोड़ा गया। समान आचार संहिता। संविधान में 73वें और 74वें संशोधन उत्तरदायी हैं राज्य निर्वाचन आयोग, जिला नियोजन समिति एवं राज्य वित्त आयोग के सृजन के लिए। दिल्ली नेशनल कैपिटल क्षेत्र बना 69वां संशोधन द्वारा। संविधान का 52वां संशोधन संबंधित है दल बदल से। किससे है? दल बदल से। 84वें यानी 84वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा की कुल सदस्य सीटों की संख्या 1971 की जनगणना के आधार पर कर दी गई है। यह तब तक बदली नहीं जाएगी जब तक एक वर्ष विशेष के बाद पहली जनगणना नहीं होगी। यह वर्ष विशेष है 2026। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण से संबंधित है 79वां संशोधन। भारत के संविधान का 93वां संशोधन संबंधित है केंद्रीय शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश में आरक्षण से। भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है संविधान संशोधन विधेयक। भारत की सरकारी भाषा संबंधी प्रावधान का संशोधन हो सकता है सामान्य बहुमत से। संविधान संशोधन की पहल की जा सकती है संसद के किसी एक सदन में। भारत में 2013 तक क्रियान्वयन हो चुका है 98 संविधान संशोधन का। शिक्षा जो प्रारंभ ये 2013 तक है। कितने हैं 2013 तक? 98। शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था उसे संवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। भारत में एक नए राज्य के सृजन के प्रयोजन के लिए भारत के संविधान का संशोधन पारित होना चाहिए संसद में सादे बहुमत से। संविधान में 12वां प्रशिष्ट जोड़ा गया था 74वें संशोधन द्वारा। वीरता अनुक्रम। योजना आयोग के उपाध्यक्ष को भारत सरकार के सरकारी वीरता क्रम में महत्व का दर्जा दिया गया है भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री के समान। राज्य सरकार को देखेंगे अगले पार्ट में। ठीक है।